दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीरदास के लेसन प्लान के बारे में। हिंदी विषय के कबीरदास का लेसन प्लान हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कक्षा 5वीं, अवधि 35 मिनट। आप यहाँ पे विद्यालय का नाम और ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर दिनांक और अपना नाम भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं सामान्य उद्देश्य इसके देख लेते हैं। तो बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना और सभी बच्चों को धारा प्रवाह, गीत तथा शुद्ध उच्चारण के साथ साथ जीवन परिचय पढ़ना सिखाना। तीसरे नंबर पर है बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाना और चौथे पे है बच्चों को महान समाज सुधारक की जीवनी के माध्यम से उनका चारित्रिक तथा मानसिक विकास करना। पांचवा उद्देश्य है यहाँ पे बच्चों में हिंदी की वर्तनी के शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्रदान करना तथा उनसे भी शुद्ध प्रयोग करवाया जाना। आगे नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। तो बच्चे कबीरदास जी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सकेंगे। दूसरे नंबर पर है बच्चे कबीरदास जी की शिक्षाओं से अवगत होंगे और उनके द्वारा समाज के को जो प्रदत्त है। नंबर 3 पर है बच्चों में छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद आदि की जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको दूर करने का साहस व प्रयास वो कर पाएंगे। अब आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न। तो छात्र अध्यापक की क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, इस तरह से आप सारणी बना करके लिखेंगे जिससे आपका कार्य जो है अच्छा लगे। छात्र अध्यापक क्रिया में प्रश्न पूछेंगे तो हमारे देश का नाम क्या है। तो बच्चे विद्यार्थियों ने जवाब दिया भारत। दूसरा प्रश्न है भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा बच्चों ने जवाब दिया। तीसरा प्रश्न पूछेंगे हिंदू और मुस्लिम धर्म में एक अंतर आपको बताना है। तो मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कौन थे। तो बच्चों को यह प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, यानी कि मौन रहे। समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे लग गया। तो सेकंड पेज आप इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब बारी आती है थर्ड पेज की। थर्ड पेज में आपको लिखना है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम कबीरदास जी के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं या करेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रस्तुतिकरण। तो पहले आदर्श वाचन, यानी कि छात्राध्यापक द्वारा उचित लय आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन, तो सभी बच्चों को पढ़ाए जाने के साथ साथ अनुकरण वाचन भी करवाया जाएगा जिससे प्रकरण बच्चों को अच्छे से समझ में आए और आकर्षित व रोचकता के साथ वे प्रकरण को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो इस तरह से आप यह पेज कंप्लीट कर लेंगे। अब बारी आती है अगले पेज की। इस पेज में आपको लिखना है कठिन शब्दार्थ। तो शब्द गेय पद है जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। साखी जो है संस्कृत साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है और रमेनी यानी कि कबीरदास के दार्शनिक विचारों को रमेनी कहा जाता है। तो इस तरह से आप सारणीबद्ध करेंगे तो कार्य आपका अच्छा लगेगा। सहायक सामग्री आपने कौन कौन सी प्रकरण में उपयोग में आपने ली पढ़ाने में, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये पेज भी कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है अगले पेज की। अगले पेज में आपको सारणी बनानी है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रिया और शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य आपने क्या क्या किया। इस तरह से आप 5 डिब्बों की सारणी आप बना देंगे। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु डालेंगे कबीरदास, जिसमें विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। प्रकरण स्टार्ट करने से पहले आपको विकासात्मक प्रश्न कुछ पूछने हैं कि बच्चों को जिस प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पूर्व ज्ञान क्या क्या है। तो किन्हीं 2 हिंदी कवियों के नाम बताओ। तो बच्चों को पता है कबीरदास और तुलसीदास। कबीरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों को कबीरदास जी के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि वो मौन रहे। कौन सी विधि है ये शिक्षण विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि है। अब इस बारे में स्पष्टीकरण छात्राध्यापक द्वारा दिया जा रहा है। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्री निर्गुण शास्त्र के कवि थे। हिंदू व मुस्लिम धर्म के आलोचक थे। उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास की निंदा व सख्त आलोचना भी करी है। और सभी विद्यार्थी जो है इस प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और व्याख्यान विधि के अंतर्गत यह प्रकरण आता है। कबीरदास ने सामाजिक अंधविश्वास की कड़ी निंदा की व सख्त आलोचना की। तो यह हम श्यामपट्ट पर शॉर्ट में लिखेंगे जिससे बच्चों को जो है हमारी भाषा शैली समझ में आए और प्रकरण उन्हें अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से आप इस पेज को कंप्लीट कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज में आपको उसी तरह से सारणी बना देनी है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य करते थे।
दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे डालेंगे। पहला पॉइंट हमने कर लिया है, मिनिमम आपको 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट आपको बनाने हैं। तो दूसरा पॉइंट है कबीरदास का जन्म स्थान। तो विकासात्मक प्रश्न हम पूछेंगे, जन्म स्थान को शुरू करने से पहले हम पूछेंगे कि कबीरदास के बारे में बच्चों को और क्या क्या जानकारियाँ हैं। तो कबीरदास जी का जन्म किस सन में हुआ, तो बच्चों ने काफ़ी महान पुरुषों की जो जन्म डेट है वो याद कर रखी है, तो कबीरदास जी की जन्म दिनांक भी उन्हें याद है, तो बच्चों ने जल्दी से बता दिया 1398 ईस्वी में। और दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछा जाता है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि बच्चों को यह प्रश्न का उत्तर नहीं पता, उन्हें असमंजस है, जैसे कि विद्वानों में भी इस प्रकार के असमंजस हो रहे हैं। अभी तक दोस्तों कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सी सटीक जो है कबीरदास जी की जो जन्म स्थान है। तो यह शिक्षण विधि जो है प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे आता है स्पष्टीकरण। तो कबीरदास का जन्म जो है विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर ने इसका जन्म काशी में ही माना है, क्योंकि कबीर का कथन है काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। तो इनके गुरु रामानंद जी थे तथा मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575-1518 ईस्वी में मगहर में हुई। सभी विद्यार्थियों ने प्रकरण ध्यानपूर्वक सुना व समझा। तो ये आप लाइन लिखेंगे यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया में, और व्याख्यान विधि के अंतर्गत आती है ये। और कबीरदास का जन्म 1398 मृत्यु 1500 ईस्वी आप शॉर्ट में श्यामपट्ट पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये पेज भी कंप्लीट होता है और हमने 2 पॉइंट यहाँ पर कर लिए हैं। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की। अगले पेज में भी आपको इसी तरह से शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य आपको ऐड करते हुए 5 डिब्बे बना देने हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर जीविकापार्जन। तो विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे, कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी बच्चों ने बता दिया, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने प्रकरण में पढ़ा है। आगे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, कबीरदास जी ने अपना जीविका उपार्जन के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से कार्य किए। तो बच्चों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो समस्यात्मक प्रश्न यानी कि बच्चे मौन रहे, तो यह प्रश्नोत्तर विधि के शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। स्पष्टीकरण छात्राध्यापक द्वारा दिया जा रहा है कि कबीरदास जीविकापार्जन के लिए जुलाहे का काम करते थे। कबीरदास की मान्यता है कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि काशी में मरने वालों को स्वर्ग व मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। सभी विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक जो प्रकरण को सुना, और व्याख्यान विधि शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। कबीरदास जी ने कहा है कि काशी तन जने कबीरा राम में कौन निरोहा। तो इस तरह से आप ये पेज भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब बारी आती है अगले पेज की। तो कबीरदास प्रकरण जो है हमने 3 पॉइंट्स में कंप्लीट किया। आप चाहते हैं तो 1 पॉइंट और वहाँ पे जोड़ करके कबीरदास के दोहों के बारे में भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है पुनरावर्ती प्रश्न, यानी कि पूरा प्रकरण आपने बच्चों को समझाया, फिर आपने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि कबीरदास जी की जीविका उपार्जन कैसे होती थी, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई। तो इस तरह से कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे कि बच्चों को जो प्रकरण है वो कितना समझ में आया, कितना ज़्यादा उन पर प्रभावित प्रकरण का हुआ। अब बारी आती है गृह कार्य की। बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है कि कबीरदास जी के कोई 2 दोहे आपको याद करना है और कॉपी में लिखना भी है। तो इस तरह से जो हमारा वो लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।